ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के अंतर्गत दूसरा मंत्र है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। पृष्ठ संख्या 4, संस्कार विधि पुस्तक महर्षि दयानंद कृत। इस मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। इस मंत्र के अंदर 4 क्रियापद हैं, 4 वाक्य हैं, 4 बातें बताई गई। पहली बात बताई है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भः ये परमेश्वर का नाम है। हिरण्य शब्द के अनेक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार में लिखे हैं। विज्ञान को हिरण्य कहते हैं, मोक्ष को हिरण्य कहते हैं, सूर्य अग्नि को हिरण्य कहते हैं, यश को हिरण्य कहते हैं। और गर्भ के 2 अर्थ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिए हैं। एक गर्भ का अर्थ दिया है स्वरूप, दूसरा गर्भ का अर्थ दिया है सामर्थ्य। तो विज्ञान जिसका स्वरूप है, विज्ञान जिसका गुण है, ऐसा जो परमेश्वर है उसको हिरण्यगर्भः कहते हैं। यश, यश भी जिसका स्वरूप है, परमेश्वर का बड़ा यश है, यस्य नाम महद यशः। तो जो यश से युक्त है ऐसा परमेश्वर हिरण्यगर्भ कहलाता है। फिर मोक्ष, सूर्य अग्नि ये पदार्थ भी जिसके सामर्थ्य में है, जिसके अधीन है, इस कारण से परमेश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। यहाँ पर संस्कार विधि में इसका अर्थ दिया है स्वप्रकाश स्वरूप। स्व का अर्थ होता है अपना और प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। ईश्वर के पास अपना ज्ञान है, अपना विज्ञान है। ईश्वर ने किसी से सीखा नहीं है, ईश्वर का कोई गुरु नहीं है, अध्यापक नहीं है। और वो ईश्वर का ज्ञान, क्योंकि ईश्वर नित्य है, हमेशा उसका ज्ञान भी उसके पास रहता है, नष्ट नहीं होता। और दूसरा अर्थ किया है जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। ये गर्भा का अर्थ किया है गर्भ के अंदर बालक उत्पन्न होता है और वो गर्भ के आधार में रहता है। ऐसे ही जितने सूर्य आदि प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं वो परमेश्वर के भीतर ही उत्पन्न होते हैं और परमेश्वर उनको धारण किए रहता है। जब तक वो उत्पन्न होते हैं तब भी परमेश्वर उनको धारण किए रहता है और उत्पन्न होने के बाद भी परमेश्वर उनको धारण किए रहता है। इसलिए परमेश्वर को हिरण्यगर्भः कहते हैं। तो ऐसा जो परमेश्वर है अग्रे, सृष्टि से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, समवर्त, ये लंग लकार का प्रयोग है, समपूर्वक वृत्त धातु है और लंग लकार तीनों कालों में होता है। तो समवर्तत का मतलब है अच्छी प्रकार से वर्तमान था। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर अच्छी प्रकार से वर्तमान था, मतलब होश में था, बेहोश नहीं था। जीवात्माएं तो सृष्टि से पहले प्रलय के समय बेहोश अवस्था में होती है, परमेश्वर ऐसा नहीं होता। तो ये तीनों कालों की बात बताई है। भूतकाल में पीछे जब जब भी सृष्टियां हुई, उन सृष्टियों के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर विराजमान था। आगे भी जब जब सृष्टियां होगी, उन सृष्टियों के उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर विराजमान रहेगा। और वर्तमान में जो सृष्टि हम देख रहे हैं, इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी परमेश्वर विराजमान था और है भी। अब भी संसार उत्पन्न हो रहा है, अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति से पहले परमेश्वर विराजमान है। तो ये तीनों कालों की बातें बताई है, ये पहली बात बताई। फिर दूसरी बात बताई भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। ये जातः और पति ये परमेश्वर के विशेषण है। परमेश्वर कैसा है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब प्रमाणों से परमेश्वर की सिद्धि होती है, परमेश्वर प्रकट होता है। जब तक
संसार उत्पन्न नहीं होता तब तक परमेश्वर अप्रकट रहता है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। और जब संसार उत्पन्न होता है तो संसार के माध्यम से परमेश्वर को मनुष्य जानते हैं, फिर परमेश्वर प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर को कहा जाता, प्रसिद्ध कहो या प्रकट कहो, ऐसा। और पति परमेश्वर स्वामी है, सारे संसार का स्वामी एक एक ही है, एक है। सारे संसार के स्वामी दो तीन नहीं है, एक ही परमेश्वर स्वामी आसीत है। ये आसीत क्रियापद भी लंग लकार का प्रयोग है, अस धातु है, और ये लंग लकार तीनों कालों की बातों को बताता है। तो पिछले भूतकाल में जितनी भी सृष्टियां हुई उन सब का स्वामी परमेश्वर था। वर्तमान में जो सृष्टि है उसका स्वामी भी परमेश्वर है, और आगे भी अनंत काल तक जो सृष्टियां होती रहेगी उनका स्वामी परमेश्वर रहेगा। फिर तीसरी बात बताई, सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम। उत ये और अर्थ इसका किया है, इमाम ये जो हम जिस पृथ्वी और द्युलोक को देखते हैं, इस पृथ्वी और द्युलोक को सदाधार उस परमेश्वर ने धारण किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन पृथ्वियों को, जिन द्युलोकों को हम नहीं देखते उनको परमेश्वर ने धारण नहीं किया। ये उदाहरण के लिए दिया है, दृष्टांत। दृष्टांत उसको दिया जाता है जिसका हमें प्रत्यक्ष हो, सामने वाले को प्रत्यक्ष हो। हम इस पृथ्वी को देखते हैं, द्युलोक को देखते हैं, तो इस पृथ्वी का, द्युलोक का परमेश्वर ने हमको अपने विषय में समझाने के लिए ये दृष्टांत दिया है। तो ये भी दाधार जो क्रियापद है ये लिट लकार का प्रयोग है, और लिट लकार भी वेद के अंदर तीनों कालों की बातें बताता है। तो भूतकाल में जितने भी पृथ्वी, द्युलोक, लोक लोकांतर हुए थे उनको परमेश्वर ने धारण किया था। आगे भी अनंत काल तक जितने पृथ्वी, द्युलोक आदि होंगे उनको परमेश्वर धारण करेगा। और वर्तमान में जिस पृथ्वी और द्युलोक को हम देख रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो भी पृथ्वी और द्युलोक इस सृष्टि के अंदर है उन सबको परमेश्वर ने धारण किया हुआ है। ये तीन बातें परमेश्वर के विषय में बताई। फिर इन तीन बातों को बताकर परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है कि हे मनुष्यों, तुम ऐसा जो मैं हूँ, जिस मैंने सारी सृष्टि को बनाया है, उसको धारण किया है, तो ऐसे मुझ सुख स्वरूप और देवाय शुद्ध परमात्मा के लिए, सुख स्वरूप परमेश्वर सुख गुण वाला है। परमेश्वर के पास जो सुख गुण है वो उसका अपना स्वाभाविक है। हमारे पास जो सुख है वो नैमित्तिक है, हमारा अपना नहीं है, और परमेश्वर का सुख हमेशा उसके पास रहता है। फिर देवाय, देवाय का अर्थ किया है शुद्ध। परमात्मा शुद्ध है अर्थात अविद्यादि कलेशों से रहित है। तो ऐसे परमेश्वर के लिए, परमात्मा के लिए मतलब ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए, उसके आनंद का अनुभव करने के लिए, उसके पास जो विद्या है उस विद्या की प्राप्ति के लिए, उसके पास जो बल है उस बल की प्राप्ति के लिए हमेशा ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तो इस मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति करें, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं, और उसके लिए अंदर से उनको प्रेरणाएं मिलनी चाहिए। जब तक अंदर से ईश्वर की ओर से ईश्वरीय गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बना सकते। तो उन प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए क्या करें? परमेश्वर की विशेष भक्ति करें। विशेष भक्ति कैसे करें? तो उसके लिए योगाभ्यास करें। योगाभ्यास यदि कोई मनुष्य कर रहा है तो वो परमेश्वर की विशेष भक्ति कर रहा है। योगाभ्यास अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि जो योग के अंग हैं उनका अनुष्ठान करें, और अति प्रेम, और ईश्वर में अति प्रेम रखें। दूसरों से भी प्रेम करना है, लेकिन अति प्रेम किससे करना है? ईश्वर से। ईश्वर से जो प्रेम होना चाहिए वो दूसरे व्यक्ति वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। ईश्वर उपास्य इष्ट देव होना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम सबसे अधिक ईश्वर से प्रेम करते हुए योगाभ्यास करेंगे तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमें उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा देगा, और फिर उन उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान विज्ञान के बढ़ने से हम सुखी होंगे, आनंदित होंगे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सुखी आनंदित हो, इसलिए उसका उपाय परमेश्वर ने इस मंत्र में बताया।